दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे रजिस्ट्री की ज़मीन का नकल देखना चाहते हैं और आपको पता नहीं कैसे ज़मीन की रजिस्ट्री का आप अपने मोबाइल फ़ोन से नकल देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी ज़मीन का रजिस्ट्री कराया है और उसका नकल देखना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आता है कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ज़मीन का रजिस्ट्री का नकल देखेंगे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं और आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, वरना आप लोग अपने ज़मीन का रजिस्ट्री का नकल नहीं देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ पर आपको सब कुछ समझाएंगे मोबाइल फ़ोन से कैसे ज़मीन की रजिस्ट्री का नकल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हमने मोबाइल फोन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपको मैं बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सर्च करना है IGRSUP। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए जो शो हो रहा है, आपको भी इसी को सर्च कर लेना है और यहीं पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम इस वेबसाइट को क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं, देखें यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से शो होगा। तो देखिए ऊपर वाले वेबसाइट पर फिर से आपको यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा लोडिंग लगा, उसके बाद देखिए खुलकर आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर संपत्ति पंजीकरण यहाँ पर ऊपर में जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको तीसरे नंबर को यहाँ पर सर्च कर लेना है। इस वाले में यहाँ पर देखिए संपत्ति खोजे पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से थोड़ा लोडिंग लगा, उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमसे मांगा जाएगा उपयोगकर्ता आईडी, यहाँ पर जो उपयोग करेंगे उनका आईडी, और यहाँ पर देखिए पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ से कैप्चा फिलअप करना है और यहाँ पर प्रवेश करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक नया रजिस्टर करके यहाँ पर नवीन उपयोगकर्ता बनाना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे हम देखिए यहाँ पर रजिस्टर करे पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और आपको बताते हैं कैसे आप अपना इसमें आईडी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से फिर इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें सब कुछ फिलअप करना है, जो जो यहाँ पर मांगा जाएगा यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने नाम को डाल देना है और यहाँ पर आपको अपने नाम के हिसाब से आईडी बना लेना है। जैसे में यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए पासवर्ड डाल देना है और पुनः पासवर्ड यहाँ पर फिर से आपको अपने नाम का बनाकर डाल देना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। उसके बाद यहाँ से अपने मोबाइल नंबर को डाल दीजिए और यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को डाल दीजिएगा और कैप्चा भी यहाँ से फिलअप करके प्रवेश करे पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं सब कुछ फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको भी ऐसे ही अपना सब कुछ फिलअप कर देना है। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे ही अपना नाम डाल देना है और उपयोगकर्ता आईडी यहाँ पर देखिए आपको ऐसे ही डाल देना है यहाँ पर दूसरे वाले में, और उसके बाद देखिए यहाँ से आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है और फिर से यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा आप अपने हिसाब से सब कुछ फिलअप कर देंगे। उसके बाद प्रवेश करे पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से अब हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, देखिए आपके सामने फिर से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका आईडी बन चुका है, पासवर्ड बन चुका है। तो अब यहाँ पर आपको अपना आईडी और पासवर्ड को फिलअप करके कैप्चा को फिलअप करके यहाँ पर प्रवेश करे पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप प्रवेश पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए यहाँ पर आपसे अब एक OTP आपके मोबाइल फ़ोन पर आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना OTP दर्ज कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अपने OTP को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर अपने OTP को फिलअप कर देना है आपको, फिर यहाँ से प्रविष्टि करे पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप करते हैं, यहाँ पर देखिए आपके सामने अब कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम इसे जूम कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको दिया जाएगा संपत्ति खोजे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ आएगा संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 से पूर्व पंजीकृत बिल्डिंगों के विवरण। अगर आप 2017 के पहले का देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। अगर संपत्ति का पता 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद का पंजीकृत का देखना चाहते हैं तो आप नंबर 2 पर क्लिक कीजिएगा। अगर पंजीकरण संख्या एवं पंजीकरण दिनांक, पंजीकरण वर्ष से अगर आप खोजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर तीसरे वाले को सिलेक्ट कीजिए। अगर क्रेता के नाम से खोजना चाहते हैं तो आप दोस्तों क्रेता के नाम से भी खोज सकते हैं, विक्रेता के नाम से भी खोज सकते हैं। क्रेता का नाम और
विक्रेता के नाम से भी यहाँ पर सब कुछ देखिए दोस्तों आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। आपको जिस भी हिसाब से खोजना है आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा और खोजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्रेता यानी कि जो बेचने वाले हैं और ख़रीदने वाले हैं उनके नाम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे 5 दिसंबर 2017 के बाद, यानी कि जो विक्रेता हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, विक्रेता का नाम 5 दिसंबर 2017 व उसके बाद पंजीकृत लेखों के ये विवरण पर हम क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे नीचे वाले पर, और नीचे वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस लोडिंग लेगा और फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। अब काम क्या करना है जो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग यहाँ पर पूरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका जो जनपद होगा आपको यहाँ से जनपद सेलेक्ट करना है और जो विक्रेता है उनका नाम यहाँ पर आपको देखिए सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ से अब आपको अपना तहसील यहाँ पर सिलेक्ट करने को बोलेगा, मोहल्ला यहाँ पर सिलेक्ट करने को बोलेगा, वर्ष और यहाँ पर कैप्चा आपको फिलअप करना है और यहाँ से आप विवरण देखे पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अपना सब कुछ फिलअप कर लेते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि कैसा आपको भी देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से हम सब कुछ फिलअप कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने अपना सब कुछ फिलअप कर दिया है, आप लोग भी बिल्कुल ऐसा ही फिलअप कीजिएगा। और आपको जब नाम डालना होगा यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे में एक बोर्ड की तरह एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप अपना नाम का जो लेटर है यहाँ से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ फिलअप किया है जो कि अपने अकॉर्डिंग, जो कि हमें जहाँ का ज़मीन है और जिसके नाम से था बेचा गया था उसी के नाम से हमने यहाँ पर सब कुछ फिलअप किया है। और वर्ष आपको डाल देना है कि किस वर्ष में यहाँ पर ज़मीन की रजिस्ट्री हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में ब्यूरर देखे पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम ब्यूरर देखे पर क्लिक कर देंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप ब्यूरर देखे पर क्लिक करेंगे देखिए अब आपके सामने सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। देखिए यहाँ पर जिनका पर उस वर्ष में उस दिन यहाँ पर रजिस्ट्री हुआ होगा यहाँ पर देखिए शो होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लोगों का दिखा रहा है, एक मेरा और एक किसी और का है तो उनका दिखा रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम अब बताते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से सबसे पहले चयन करें, यहाँ पर देखेंगे नीचे में पूरे विवरण देखें तो आपको यहाँ पर देखिए नीचे में दिख रहा है चयन करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर चयन करें पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिनका भी अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सब कुछ शो होगा, जो कुछ यहाँ पर है, कितना पेज है, क्या है, सब कुछ यहाँ पर देखिए हमारे सामने सब कुछ यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। और अगर आप इसे पेज बाय पेज डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब आगे क्या करना है आपको। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए दिखने को मिल रहा होगा चयन करें जो सेकंड में यहाँ पर स्कैन लेखा पत्र देखें, आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर जो स्कैन लेखा पत्र देखे हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस वाले में। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे चयन करें पर। तो चलिए यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे ओके पर फिर से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा, उसमें आपको तो देखिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोस्तों आवेदनकर्ता का नाम आपको डालना है और उसके बाद देखिए आवेदनकर्ता का अंग्रेजी में नाम डालना होगा, पिता का नाम हिंदी में और आवेदन का पता यहाँ पर आपको डाल देना है। जो भी आवेदनकर्ता होंगे उनका पता यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ से उनका मोबाइल नंबर आपको डाल देना है और ईमेल डाल देना है। और उसके बाद देखिए रजिस्ट्री कार्यालय का विवरण यहाँ पर आपको डाल देना है अपने, और उसके बाद लेख पत्र का विवरण। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर यह सब कुछ डालने के बाद पूर्वावलोकन कर देंगे। यहाँ पर आपको सब कुछ अपना विवरण भर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जितना भी भुगतान लगे यहाँ पर आप अपना भुगतान कर देंगे, जो 50-60 रुपये होता है। यहाँ पर आप अपना भुगतान करके पेज बाय पेज यहाँ से अपना रजिस्ट्री का नकल निकलवा सकते हो। तो चलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन वीडियो पहुँचती रहे।